अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली ठीक होंगे सब। आजकल आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना एसएसटी जर्नल लाइन की पीएससी की जो आमद है, जो कि 3 और 4 सितंबर को हो रही है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि कोई आज ऐसा टॉपिक लेके आऊँ जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं पीएससी वाले, ठीक है, इनको कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो उनके लिए आज स्पेशल जो टॉपिक है करिकुलम, ये लेके आया हूँ आज। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ेंगे जी करिकुलम के बारे में। ये क्या चीज़ है, ठीक है, करिकुलम क्या होता है, कैसे बनता है, किधर से आया है, ये लफ्ज़ क्या है, ठीक है, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इन डिटेल हम इंशाल्लाह इसको आज पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने, जिन टीचर्स ने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा जी। ठीक है जी, तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी करिकुलम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी कि जो करिकुलम है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है करिकुलम, और ये एक लैटिन वर्ड जो है करियर, उससे निकला है। ठीक है जी, करियर का मतलब है जी टू रन, टू प्रोसीड, या वो रास्ता जो आपको क्या करता है जी मंजिल तक पहुंचाए। ठीक है, वो वे, वो रास्ता, वो पाथवे जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। ठीक है, नसाब कहते हैं। ज़्यादातर एजुकेशन के अंदर हम देखते हैं नसाब को, तो इसमें यही मतलब बनता है जी कि जो हमें क्या करता है जी, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं एजुकेशन के अंदर, उनको अचीव करने के लिए वो जो वे है, वो जो प्रोसीजर है, जो हम क्या कर रहे होते हैं जी, अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है जी, करिकुलम कहा जाता है। ठीक है जी, तो करिकुलम की कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस थी, डिफरेंट जो करिकुलम से रिलेटेड एक्सपर्ट थे उनकी वो मैंने लिखी हैं। इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं जी। कहता है जी करिकुलम इज़ द बेस ऑफ स्टडी। जो पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी है जी, करिकुलम क्या है, बेस है स्टडी का। ठीक है जी, दूसरी बात कहता है जी कि करिकुलम इज़ द टोटलिटी ऑफ द लर्निंग। ठीक है जी, जो भी लर्निंग है उसका जो टोटलिटी, टोटल ओवरऑल, यानी लर्निंग में जो भी आपको, जो कुछ आप लर्न कर रहे हैं, जो कुछ आपको आ रहा है, इस सब को हम क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट जी, करिकुलम इज़ द प्लान ऑफ द स्कूल। ठीक है, स्कूल के, हर स्कूल के अंदर एक पूरा प्लान होता है जी, चाहे वो एनुअल है, बाई एनुअल है, ठीक है, ट्राई एनुअल है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, कितने अरसे के लिए जो प्लान किया जाता है स्कूल के अंदर, ठीक है, वो सारा प्लान भी क्या है जी, करिकुलम इसको कहा गया है जी। ठीक है, नेक्स्ट जी, करिकुलम इज़ द बेसिक एलिमेंट टू ऑल लर्निंग प्रॉपर्टी ऑफ चाइल्ड। ठीक है जी, जो भी लर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं चाइल्ड की, उनका ये बेसिक एलिमेंट है। अब वो लर्निंग प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है जी कि वो सोशल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, सोशल लर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं, एथिकल लर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर इसके बाद आ जाता है जी इमोशनल लर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है जी, फिज़िकल लर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वोकेशनल हैं। ठीक है जी, ये जो सारी लर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, तो इसका ये क्या है जी, करिकुलम बेसिक एलिमेंट होता है। ठीक जी, इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरफ से है कि करिकुलम क्या है जी, करिकुलम इज़ द कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है जी, करिकुलम ये अक्सर एमसीक्यू में भी मिल रहा है जी आपको। ठीक है, उसके अंदर भी ये डेफिनेशन आई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या कहा जी कि करिकुलम क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी है। ठीक है जी, तो ये इसकी चंद एक डेफिनेशंस थी। होपफुली करिकुलम का जो कंसेप्ट है ये आपको पता चल गया होगा। इसमें जो एमसीक्यू बन रहा है, एक तो बेसिकली लैटिन, करिकुलम किस ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है जी, लैटिन वर्ड है, और किस लफ्ज़ से निकला है, करियर से निकला है जी, और इसका मतलब क्या है, वो पाथवे, वो रास्ता जो क्या करता है जी, मंजिल तक पहुँचा रहा होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। दूसरा स्टेप है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी। ठीक है जी, तो करिकुलम के 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यू है। ये अगर आप देखें परवेज़ इकबाल की बुक, ठीक है, क्वालिफाई गाइड जो है, बीएड क्वालिफाई, एमएड क्वालिफाई, तो उसके अंदर ये पूछा गया है जी कि करिकुलम के एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं और कितने हैं जी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं जी कि ऑब्जेक्टिव्स। पहला एलिमेंट कौन सा है, ऑब्जेक्टिव्स।
कोई भी प्लान है, कोई भी चीज़ जब हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ क्या होते हैं जी, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसी तरह करिकुलम के लिए भी क्या होते हैं जी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव्स हम तैयार कैसे करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव हम सिचुएशन एनालिसिस करके उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर रहे होते हैं, रेडी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम 9th क्लास के लिए करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। उस करिकुलम में हम बायोलॉजी का जब निसाब बनाएंगे तो रिसेंटली हमें इस वक्त पता है कि कोरोना की वबा है, ठीक है, डेंगू जैसी बीमारियां हैं, ठीक है, और भी मुख्तलिफ आजकल वायरसेस की वजह से बीमारियां आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, उस बायोलॉजी के जो करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उस पोर्शन के अंदर हमने इन सबको क्या करना है, शामिल करना है। सिचुएशन एनालिसिस है ये, ठीक है। रिसेंट जो काम हो रहा है, रिसेंट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, ये सारी हमने क्या करनी है, उस करिकुलम के अंदर हमने क्या करना है, उसको ऐड करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो भी हम बनाएंगे, अब ज़रा जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे को पता चल जाए कि कोरोना क्या है, ठीक है, कोरोना की SOPs क्या है, कोरोना वायरस से कैसे हो रहा है, ठीक है जी। इसी तरह डेंगू क्या है, डेंगू कैसे हो रही है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा करिकुलम का, ठीक है जी, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये बच्चा जब ये करिकुलम पढ़ के 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट सेकंड से निकले तो उससे ये चीज़ें सारी क्लियर हों, ठीक है। तो ये हमने क्या किया जी, ऑब्जेक्टिव सेट किया है। कब, जब हम सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, उसके मुताबिक फिर ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, सेट करते हैं जी, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास जो एलिमेंट है वो है जी कंटेंट सिलेक्शन। अब जब ऑब्जेक्टिव हमारे अच्छे हैं, इजी हैं, ठीक है, वेल डिफाइंड हैं, तो कंटेंट सिलेक्शन हमारी क्या होगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। हमने उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करना जी, वो कंटेंट सिलेक्शन करनी है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पहला हमने अचीव किया जी, या बनाया है क्या कि बच्चे को ये पता चल जाए 9th की बायोलॉजी पढ़ने के बाद उसे ये पता चल जाए कि कोरोना कैसे फैल रहा है, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं, इसके लिए जो हमारा कंटेंट होगा, उसके लिए कौन से फैक्ट्स, कौन सी थ्योरीज और कौन से कंसेप्ट होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एज अ कंटेंट उस बुक के अंदर क्या करेंगे, वो डेटा, वो मवाद क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। आगे इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, कंटेंट सिलेक्शन होती कैसे है, ठीक है जी। कंटेंट सिलेक्शन की वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, कंटेंट सिलेक्शन रिलायबल होना चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह इस पर कंटेंट सिलेक्शन पे भी एक जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा जी, ठीक है जी। तो कंटेंट सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे जब वेल डिफाइंड है तो कंटेंट सिलेक्शन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास टीचिंग मेथड। अब ज़रा करिकुलम हमने डिज़ाइन किया है 9th 10th क्लास के लिए, मैट्रिक के लिए, तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का फिर कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट को टीच करने के लिए ज़रूरी बल्कि बहुत मुश्किल होगा कि एक ही मेथड के तहत उनको वो पढ़ाया जाए, वो सिखाया जाए। इसलिए वहाँ पे आपने सिचुएशन के मुताबिक, आपकी क्लास बड़ी है, आपकी क्लास छोटी है, वो यहाँ पे एक्टिविटी टीचिंग जो मेथड है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, ये आप इधर एक अच्छा टीचर है, उसके पास स्किल्स होती हैं, वो सिचुएशन को एनालाइज कर लेगा, ठीक है। वो देख लेगा कि मेरे पास ये क्लास है, इस तरह के बच्चे हैं, तो ये मेथड में क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। तो करिकुलम, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो टीचिंग मेथड है कि कौन सा होगा, कौन सा आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। लास्ट है जी हमारा जो एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम का लास्ट जो स्टेप है, लास्ट जो पार्ट है वो क्या है जी, एवोल्यूशन, ठीक है जी। अब जब करिकुलम आपने क्या किया जी, उसके ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट हो गए, उसका कंटेंट हो गया जी, नेक्स्ट उसका जो है उसके लिए जो टीचिंग मेथड था वो भी आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर लिया है। अब आपने क्या करनी है, जो एवोल्यूशन करनी है कि वो जो आपका करिकुलम है, एवोल्यूशन वैसे होती क्या है जी, वैल्यू जजमेंट, ठीक है। तो वो जो करिकुलम है वो कितना इफेक्टिव रहा है, ठीक है, उसके जो आपने गोल्स थे, ठीक है, उसके जो गोल्स हैं वो आपने कितने अचीव किए, या अचीव हुए भी हैं कि नहीं हुए, या 100% हुए हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे जी, इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो इवैल्यूएशन की किस्में भी हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक वगैरह, ठीक है। फॉर्मेटिव हम करते हैं जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब आप करिकुलम डिज़ाइन करके लागू कर रहे होंगे उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे जी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे होंगे जी, ठीक है। जब आप एंड पे करेंगे तो वो क्या होगी, समेटिव इवैल्यूएशन होगी, ठीक है। करिकुलम के आपने कितने गोल अचीव किए हैं उसके लिए आप क्या करेंगे जी, लास्ट वाला जो समेटिव है, ड्यूरिंग करिकुलम इम्प्लीमेंट, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए कौन सा एवेल्यूएशन होगा, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो मेथड हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं एवेल्यूएशन की, इनके तहत हम क्या करते हैं जिस करिकुलम को क्या कर रहे होते हैं जी, एवेल्युएट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू से रिलेटेड। ठीक है, अक्सर पूछ लेते हैं जी कि कितने करिकुलम के एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, ये पीएससी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम के 4 एलिमेंट्स हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने खुद इसको अटेम्प्ट किया है किसी एक एग्ज़ाम में, मुझे जहन में नहीं रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा है। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट है, टीचिंग मेथड है, एवैल्यूएशन पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, लेकिन ये नहीं है जी। ठीक है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है जी, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, करिकुलम एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम का जो फर्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये ओके होगा तो ऑटोमेटिकली ये सही होंगे। ठीक है, ये इजी हो जाएगा काम। तो ये थे जी एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। इसके अलावा एक यहाँ पे टॉपिक आता है जी कि फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, चूँकि इसमें स्टेप्स बड़े थे और थोड़ा थ्योरेटिकल था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जनरल आपको थोड़ा कंसेप्ट दे देता हूँ कि फिर जो आ जाते हैं जी करिकुलम की क्या है जी, फाउंडेशन। ठीक है, जो करिकुलम की फाउंडेशन है वो 3 है। ठीक है जी, एक है फिलासफिकल फाउंडेशन, एक है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, और तीसरी वन है जी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। ठीक है जी, तो मिसाल के तौर पर आप प्राइमरी क्लास के लिए क्या कर रहे हैं जी, करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप फिलासफिकल फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज़रा अब 5th क्लास है, 5th क्लास या उससे बरक्स आप कह सकते हैं 2 क्लास है, 2 क्लास में अब बच्चे को पता होना चाहिए कि अल्लाह कितने हैं। ठीक है, अब बच्चे को पता होना चाहिए कि अल्लाह कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब बच्चे को पता होना चाहिए कि दुनिया क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ यूनिवर्स। ठीक है, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मौत क्या है, ज़िंदगी क्या है। अब ये क्वेश्चन हमने क्या करना है, उस बच्चे के जहन के मुताबिक डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो हम ये सोचते हैं जी कि 3rd क्लास में अगर बच्चा हो तो उसे पता होना चाहिए कि दुनिया क्या है जी। ठीक है, व्हाट इज़ यूनिवर्स। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, उस 3rd क्लास में 3rd क्लास का जो हम माशरती उलूम का करिकुलम डिज़ाइन करेंगे उसमें ये क्वेश्चन डालेंगे, उसकी ज़हनियत के मुताबिक जो फिलासफिकल फाउंडेशन है ये ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब दूसरा हमारे पास आ जाता है जी कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। नाम से पता चल रहा है कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हम देखते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। ठीक है, बच्चे को कब पढ़ाना है और बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अब 5th क्लास का बच्चा है तो आप उसको PhD के कोई 2-4 टॉपिक पढ़ा दें तो क्या कहते हैं, ये साइकोलॉजी इजाज़त नहीं देती, ये साइकी इजाज़त नहीं देती। तो हम जब करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को सामने रखेंगे। ठीक है, अब मैं 5th क्लास का करिकुलम डिज़ाइन कर रहा हूँ साइंस का, तो वहाँ पे मैं PhD लेवल के जो साइंस के सब टॉपिक हैं वो डाल दूँ, तो ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के बिल्कुल क्या है जी, बरक्स है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ये नहीं है। मैं ये बराबर तब आएगा, हकीकत तब होगी कि जब मैं देखूँगा कि वो 5th क्लास का बच्चा है, उसके लिए मैं साइंस का क्या कर रहा हूँ जी, करिकुलम डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्वेश्चन भी ऐसे रखूँ। मिसाल के तौर पर वर्टिब्रेट क्या है, इनवर्टिब्रेट क्या है, अब ये उसके जहन के मुताबिक है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है करिकुलम का। करिकुलम डिज़ाइन करते हुए साइकोलॉजिकली भी आपने देखना है कि किस क्लास के लिए आपने जो है करिकुलम डिज़ाइन करना है और उसका लेवल क्या है। ठीक है जी, अगला स्टेप है जी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। नाम से पता चल रहा है जी कि सोशल जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब जब अब बच्चा पहली में होता है तो हम उसे बताते हैं जी कि अल्लाह एक है। ठीक है, नबी एक है, अल्लाह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का रहते हैं जी, मदीना रहते हैं। ठीक है, इस तरह ये जो कंडीशन है उसके मुताबिक हम, ठीक है, कुरान 23 साल में उतरा है। जनरली अब कहाँ पे वो मौजूद है कि अव्वल क्लास में, तो उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेट करेंगे जी। ठीक है, सच बोलना है, झूठ बोलना है, ये कौन सा लेवल है, पहली दूसरी। ठीक है, अब आप PhD वाले बच्चे को बैठ के बताएं कि आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ये करना है, वो करना है, तो ये क्या जी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के खिलाफ है। ठीक है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में आप PhD वाले उसके मुताबिक उसके जो ब्रेन कैपेबिलिटी है, उसका जो क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक आप सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के मुताबिक क्या करेंगे, डेटा ऐड करेंगे, मवाद ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट 3 आपके पास क्या थी, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है,
फिर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी है, 3, फिलासफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है जी, होपफुली आपको याद रहेंगी जी। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं जी, डिफरेंस अमॉन्ग द करिकुलम सिलेबस एंड कोर्स। ठीक है जी, करिकुलम हम पढ़ चुके हैं जी कि क्या है जी, कोर्स ऑफ स्टडी है। करिकुलम को हम ब्रॉड मीनिंग में ले रहे हैं, हो सकता है 5 साल प्लान है, 10 साल प्लान है करिकुलम का। ठीक है, तो ये क्या है जी, ओवरऑल ब्रॉड मीनिंग में हम इसको ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिलेबस। सिलेबस जो है ये कोर्स करिकुलम का क्या होता है, हिस्सा होता है, पार्ट होता है। ठीक है, सिलेबस की जो हम बेसिकल तारीफ है उसमें क्या जी, लिस्ट ऑफ जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है जी, सिलेबस कहा जाता है। ठीक है जी, और ये जो सिलेबस है ये स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने क्या करना होता है, कवर करना होता है। नेक्स्ट है जी कोर्स, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, जनरली जब आप कोर्स और सिलेबस के दरमियान फ़र्क करेंगे तो आप में से मैक्सिमम लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होंगे, आपने देखा होगा जी कि यूनिवर्सिटी में आपको एक पेज दिया जाता है जिस पे सिलेबस लिखा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बायोलॉजी की मिसाल देता हूँ। ठीक है, उसमें लिखा होगा, बायोलॉजी के अंदर लिखा होगा जी कि सेल आपने पढ़ना है। ठीक है, आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़नी है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये अब उसका क्या है जी, सिलेबस है। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। और जो उस सिलेबस के जो लिस्ट ऑफ कंटेंट को आप सर्च करेंगे किसी बुक से, वो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं। इसकी एक और मिसाल देता चलूँ, आपने 9th क्लास की बुक्स देखी हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, मताला, इस्लामियात। ये जो सारी बुक्स है ना, ये 9th का क्या है, कोर्स है। ठीक है, अब सिलेबस क्या होगा, सिलेबस होगा मिसाल के तौर पर आपने साइंस को लिया, साइंस का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट, दूसरा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, तीसरा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब ये साइंस के अंदर जो कंटेंट्स हैं उस पेज के अंदर वो आपके क्या हैं, सिलेबस हैं। वो जो सारी बुक्स हैं वो क्या है, कोर्स है, और उनके अंदर जो कंटेंट्स हैं जो आपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो सारे पढ़ाने हैं, उनको मुकम्मल करना है, वो सारे क्या चीज़ है जी, सिलेबस हैं। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, सिलेबस और कोर्स में अक्सर जो है ना बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एक बार सुन लेंगे जी, कोर्स क्या है कि 8th क्लास की जो बुक्स हैं, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ठीक है, रियाजी, जो भी है, अब उनके अंदर जो कंटेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर मैथ के कंटेंट हैं, पहला चैप्टर है सेट का, दूसरा है जी कॉलम का। ठीक है, अब ये उसका क्या आ गया है, सिलेबस आ गया है। ठीक है, और सिलेबस आपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर कवर करने। ठीक है जी, तो ये था इनके दरमियान डिफरेंस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ कौन सा जी, कंटेंट सिलेक्शन, ठीक है, उसके साथ हाज़िर होऊंगा। तो होपफुली करिकुलम के बारे में कोई अगर क्वेश्चन आया, ठीक है, पेपर के अंदर, तो आप उसे ईज़िली हल कर लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।